जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आपको एक ऐसी कथा कहने जा रहे हैं जिस कथा में एक राजा अपनी पत्नी से धोखा खाने के बाद उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और सांसारिक वासनाओं से उसका मन विरक्त हो गया। इस प्रकार एक परम विलासी राजा परम योगी बन गया। आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर धार्मिक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। कहानी शुरू करते हैं। उज्जैन में एक परम प्रतापी राजा हुए जिनका नाम भर्तृहरि था, जिन्हें भर्तहरि या भर्तहरि के नाम से भी जाना जाता है। राजा भर्तहरि प्रजाओं के कल्याण में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे और सदैव प्रजाओं का ही ख्याल रखते थे। एक दिन राजा राज दरबार में बैठे हुए थे कि एक सिद्ध संत राजा के राज दरबार में पहुँचे। राजा ने ऋषि को आया देखकर उठकर आदर सत्कार किया, सुंदर आसन देकर बिठाया और फिर आने का प्रयोजन पूछा। उस ऋषि ने महाराज भर्तहरि से कहा कि महाराज, मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। राजा भर्तहरि ऋषि के कहे अनुसार उसे अपने कक्ष में ले गए। तब राजा के कक्ष में जाकर उस ऋषि ने राजा भर्तहरि को एक अमर फल दिया और उसकी महिमा को बताया। ऋषि ने कहा कि महाराज, यह अमर फल है, इसको जो भी खाएगा वह हमेशा स्वस्थ, जवान और सुंदर रहेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि आप जैसे परम लोक कल्याणकारी राजा के सिवा दूसरा इसको खाने का अधिकारी कौन है, इसलिए मैं आपके पास ही से लेकर आया हूँ। इसलिए हे महाराज, इसे ग्रहण करें और आप इसे खा लें। राजा ने उस ऋषि से अमर फल को ले लिया, सम्मानपूर्वक ऋषि को विदा किया। ऋषि चले गए। राजा मन में सोचने लगे कि इस फल को मैं खाऊं या किसी और को दे दूं। राजा के मन में ख्याल आया कि उनकी दो पत्नियों में अति सुंदर पिंगला है और पिंगला के प्रेम में राजा भर्तहरि आसक्त है, क्योंकि पिंगला एक वेश्या थी और अति सुंदर होने के कारण राजा भर्तहरि ने उनसे विवाह किया था। पिंगला भर्तहरि की तीसरी पत्नी थी। तब राजा ने मन में निर्णय लिया कि यह फल पिंगला को दे देता हूँ, क्योंकि पिंगला खाएगी तो आजीवन स्वस्थ, सुंदर और जवान रहेगी। राजा ने पिंगला को बुलाया और पिंगला रानी को कहा कि तुम इस फल को खा जाओ। उस फल की महिमा को भी बताया। तब पिंगला ने कहा कि महाराज, मैं इसे स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद खा लूँगी। पिंगला फल लेकर महल में चली गई और उसने सेनापति को बुलाया, क्योंकि पिंगला सेनापति से चुपके से प्रेम करती थी। और पिंगला ने सेनापति को उस फल की महिमा को बताया और दे दिया कि ले जाके खा जाओ। सेनापति उस फल को लेकर गए और मन में सोचने लगे कि इस फल को मैं क्या करूं, मैं खाऊं या किसी और को दूं। तब सेनापति के मन में यह ख्याल आया कि मैं तो दासी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूं और अगर दासी इस फल को खाएगी तो आजीवन सुंदर, स्वस्थ और जवान रहेगी, इसलिए इस फल को मैं दासी को दे देता हूँ। सेनापति दासी से प्रेम करते थे, एक तरफा प्रेम करते थे। अब दासी को सेनापति ने उस फल को दे दिया और दासी उस फल को लेकर चली गई। दासी ने सोची कि मैं इस फल को खाऊं या किसी और को दूं। तब दासी ने निर्णय किया कि मेरे राजा तो परम कल्याणकारी है, परम प्रतापी है और बहुत ही अच्छे हृदय वाले हैं, इस फल को राजा को ही खाना चाहिए, क्योंकि राजा आजीवन स्वस्थ, सुंदर और जवान रहेंगे तो बहुत सी प्रजाओं के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं होगी और ऐसे राजा का रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस फल को खाने का अधिकारी केवल महाराज भर्तहरि ही है। वह सेनापति से चुपके राज दरबार में महाराज के पास गई और बोली कि महाराज, मैं आपसे अकेले में बात करनी चाहती हूँ। राजा भर्तहरि ने कहा कि ठीक है। महाराज उसे अपने कक्ष में ले गए। तब दासी ने महाराज को फल दिया और कहा कि महाराज, यह अमर फल है, और दासी ने भी महाराज को उस अमर फल की महिमा बताई। महाराज अब उस फल को देखकर चौंक गए। महाराज ने उस दासी से पूछा कि सच सच बताओ, यह फल तुमको किसने दिया है? महाराज भर्तहरि तो जानते थे कि इस फल को मैंने पिंगला रानी को दिया था, लेकिन इस दासी के पास कैसे आया? महाराज ने उस दासी से पूछा कि सच सच बताओ, यह फल तुम्हारे पास कैसे आया? दासी ने कहा कि महाराज, मैं सेनापति से प्रेम करती हूँ और सेनापति ने ही मुझे खाने के लिए दिया था, तो मैंने सोचा
कि आप जैसे परम प्रतापी राजा को इस फल को खाना चाहिए। अगर आप सुंदर, स्वस्थ और जवान रहेंगे तो हम प्रजाओं का कल्याण होते रहेगा। महाराज ने दासी को जाने का आदेश दिया। दासी चली गई तो उन्होंने सेनापति को बुलाया और बड़े ही कड़े शब्दों में पूछा कि सच सच बता, इस फल को तुम्हें किसने दिया था। सेनापति अब डर के मारे सहम गया। महाराज के आदेश पर उसे बताना पड़ा। उसने बोला कि महाराज, मैं पिंगला रानी से अति प्रेम करता हूँ और महारानी पिंगला ने ही मुझे यह फल मुझे खाने के लिए दिया था। अब महाराज ने पिंगला से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि महाराज ने तो पिंगला को दिया ही था। अब राजा भर्तहरि का मन सांसारिक वासनाओं से विरक्त हो गया, क्योंकि उनकी रानी पिंगला उन्हें धोखा दे रही थी। और इसीलिए महाराज उसी दिन राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को देकर योगी बनने के लिए निकल पड़े। वे जंगलों में चले गए और वहाँ गुरु गोरखनाथ को अपना गुरु बनाया। उसके बाद उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर एक गुफा में 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की और कठोर तपस्या करने के बाद वे एक सिद्ध योगी बन गए। योगी बनने के बाद राजा भर्तहरि ने 3 पुस्तकें लिखी, जिनमें वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक है। उन्हें वाक्य पदीय व्याकरण का रचयिता भी माना जाता है और वे संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। राजा भर्तहरि का अंतिम जीवन राजस्थान के अलवर में बीता और अलवर में उनका एक मंदिर है, भर्तहरि मंदिर, जहां आज भी साल में एक बार, वर्ष में एक बार मेला लगता है। तो यह थी राजा भर्तहरि की कथा, जो अपनी पत्नी से धोखा खाने के बाद जिनका मन सांसारिक वासनाओं से विरक्त हो गया, मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपकर वन में निकल गए और एक सिद्ध योगी बन गए। इस प्रकार एक परम प्रतापी राजा, जो परम विलासी राजा था, वह एक परम योगी बन गया। तो यह थी आज की कथा और कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।